हुजूर का वफ़ात का इल्म, मर्ज की इब्तिदा कब हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिनों तक अली रहे, इसमें मरख़ीन का इख्तलाफ है। बहरहाल 20 या 22 सफ़र 11 हिजरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकिया में, जो आम मुसलमानों का कब्रस्तान है, आधी रात में तशरीफ़ ले गए। वहाँ उससे वापस तशरीफ़ लाए तो मुअज़्ज़ज़ अक़दस नाशाए हो गया। यह हज़रत मोमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी का दिन था। दोशंबा के दिन आपकी अदालत बहुत शदीद हो गई। आपकी ख्वाहिश पर तमाम अज़वाज महतरात ने एजाज़ दे दी कि आप हज़रत बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ क़याम फरमाए। चुनांचा हज़रत अब्बास, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने सहारा देकर आपको हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में पहुंचा दिया। जब तक ताकत रही आप खुद मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते रहे। जब कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आपने हुक्म दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मसल्ले पर इमामत करें। चुनांचा 17 नमाज़ें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। एक दिन ज़ोहर की नमाज के वक्त मर्ज़ में कुछ अफाका महसूस हुआ तो आपने हुक्म दिया कि 7 पानी की मस्जिदें मेरे ऊपर डाली जाएं। जब आप गुस्ल फरमा चुके तो हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपका मुक़द्दस बाजू थाम करके आपको मस्जिद में लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। आहट पा करके पीछे हटने लगे, मगर आपने इशारे से उनको रोका और उनकी पहलू में बैठ करके नमाज पढ़ाई। आपको देख करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख कर दूसरे मुक़द्दस लोगों को अरकान नमाज अदा करते रहे। नमाज के बाद आपने एक खुतबा भी दिया जिसमें बहुत सी वसीयतें और अहकाम इस्लाम बयान फरमा करके अंसार के फ़ज़ाइल और उनके हुकूक के बारे में कुछ कलमात इरशाद फरमाए और सूरह वल असर और एक आयत भी तिलावत फरमाई। घर में 7 दीनार रखे हुए थे। आपने हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि तुम इन दीनारों को लाओ ताकि मैं उन दीनारों को खुदा की राह में खर्च कर दूं। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए आपने उन दीनारों को तकसीम कर दिया और अपने घर में एक जर्रा भर भी सोना या चांदी नहीं छोड़ा। आपने मर्ज में कमी बेसी होती रहती थी। खास वफ़ात के दिन यानी दोशंबा के रोज़ तबीयत अच्छी थी। हुज़रे मस्जिद से तसल ही था। आपने पर्दा उठा करके देखा तो लोग नमाज फजर पढ़ रहे थे। यह देख करके खुशी से आप हंस पड़े। लोगों ने समझा कि आप मस्जिद में आना चाहते हैं। मारे खुशी के तमाम लोग बेकाबू हो गए, मगर आपने इशारा से रोका और हुजरा में दाखिल होकर के पर्दा डाल दिया। यह सब से आखिरी मौका था कि सहाबा कराम ने जमाली नबूवत की ज़ियारत की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला का बयान है कि आपका रूह अनवर ऐसा मालूम होता था कि गोया कुरान का कोई वर्क है, यानी सफ़ेद हो गया था। इसके बाद 12 गसे और दौरा पड़ने बार गोसा और दौरा पड़ने लगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़ुबान से शिद्दत गम में यह अल्फाज निकल गया
व करब अब्बाहू व करब अब्बाहू। हाय रे हाय, हाय रे मेरे बाप की बेचैनी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बेटी, तुम्हारा बाप आज के बाद कभी भी बेचैन न होगा। इसके बाद बार बार आप यह फरमाते रहे कि मअल्लजीना अन्ना अमल्लाहु अलैहिम, यानी उन लोगों के साथ जिन पर खुदा का इनाम है। और कभी यह फरमाते अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला, यानी खुदा बंद बड़े रफ़ीक है। और ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते थे और फरमाते थे कि बेशक मौत के लिए सख्त शक्तियाँ हैं। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि तंदुरुस्ती की हालत में आप अक्सर फरमाया करते थे कि पैगंबरों को अख्तियार दिया जाता है कि वह खुद वफ़ात को कबूल करें या हयात दुनिया को। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर यह कलमात जारी हुए तो ने समझ लिया कि आपने आखिरत को कबूल फरमा लिया है। वफ़ात से थोड़ी देर पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताज़ा मुसवाक हाथ में लिए हाजिर हुए। आपने उनके तरफ नज़र जमा कर देखा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने समझा कि मुसवाक की ख्वाहिश है। उन्होंने फ़ौरन ही मुसवाक लेकर के अपनी दांतों से नरम की और दस्ते अक़दस में दे दी। आपने मशवाक फरमाई। सुबह पहरा का वक्त था कि इनाए अक़दस में सांस की घघराहट महसूस होने लगी। इतने में लबे मुबारक की हिले तो लोगों ने यह अल्फाज सुने, अस्सलातु वमा मलक़त अयमानुकुम, नमाज और लौंडी गुलामों का ख्याल रखो। पास में पानी की एक लगन थी, उसमें बार बार हाथ डालते और चेहरा अक़दस पर मलते और कलमा पढ़ते। चादर मुबारक को कभी मुंह पर डालते, कभी हटा देते। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सर अक़दस को अपने सीने से लगाए बैठी हुई थी। इतने में आपने हाथ उठा करके उंगली से इशारा फरमाया और 3 मरतबा फरमाया, बल्ली रफ़ीक़ल आला, बल्ली रफ़ीक़ल आला, बल्ली रफ़ीक़ल आला। अब कोई नहीं बल्कि वह बड़ा रफ़ीक चाहिए। अब कोई नहीं बल्कि वह बड़ा रफ़ीक चाहिए। अब कोई नहीं बल्कि वह बड़ा रफ़ीक चाहिए। यही अल्फाज जुबान अक़दस पर थे कि नागहा मुक़द्दस हाथ लटक गए और आँखें छत की तरफ देखती हुए खुली की खुली रहीं और आपकी कुद्दस रूह आलम कुद्दूस में पहुँच गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो बयान के साथ। सामाईन हज़रात, वीडियो को बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं क्योंकि ये सरकार की वफ़ात का बयान था।